चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुस्तकबिल क्या? फैसला कल मुतवक्के। पाकिस्तान का आईसीसी हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से का बाज़ाब्ता इनकार। पीसीबी का कहना है कि नहीं हो सकता कि आईसीसी हमें भारत जाने का कहे और वो ना आए। कल की मीटिंग से कबल हमें कोई काबिल कबूल हल बताया जाए। आईसीसी बोर्ड का खुसूसी इजलास कल होगा। इजलास की सदारत सिर्फ 2 दिन के मेहमान चेयरमैन क्रेग बार्कले करेंगे। 1 दिसंबर को इंडियन बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाएंगे। वनडे सीरीज का फैसला कुनमार का। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 304 रन का हदफ। मेजबान टीम की बैटिंग जारी, 2 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम के 103 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 50 और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 37 रन बनाए। साम अयूब ने 31 और नायब कप्तान सलमान अली आखा ने 30 रन बनाए। तैयब ताहिर 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद, पेशावर, दीर, लॉयर, सवात और दीगर शहरों में जलजिले के झटके। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़ेरे ज़मीन गहराई 212 किलोमीटर थी। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए थे। वफाकी वज़रा की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात अतात तारर ने कहा, गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई के मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर तशद्दुद साबित हुई है। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई थी। आंसू गैस भी फेंके गए। 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ 32 मुकदमा दर्ज किए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। सीपीओ रावलपिंडी ने कहा कि मुजाहिरीन ने हकला में पुलिस पर फायरिंग की। डीपीओ अटक के मुताबिक एहतजाज के दौरान पुलिस पर आतिशी असलहे से हमला किया गया। पुलिस ने सब्र का मुजाहरा किया, फायरिंग से गुरेज किया। इस्लामाबाद एहतजाज पर जुड़वा शहरों में 18 पर्चे कट गए। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात की दर्ज, तादाद 10 हो गई। मुकदमात थाना सादिकाबाद, वाकैंड, सदर, टेक्सला, नसीराबाद, सादिकाबाद, न्यू टाउन में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। बानी पीटीआई, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंदापुर, उमर अयूब समेत दीगर नामजद 8 मुकदमात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थानों में दर्ज किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 813 पॉइंट्स की तेजी के साथ 1,82 पॉइंट्स पर बंद। मुआशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मुआशी बेहतरी की नवीद है। मुल्क की इक्तिसादी पॉलिसियां दुरुस्त समत में गामज़न हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हुई। हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। पीटीआई की क़यादत का कहना था, ये हमारी फाइनल कॉल है। कहते थे बानी की रिहाई के बगैर इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। फाइनल कॉल मिस कॉल या रॉन्ग कॉल साबित हुई है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि पीटीआई के शरपसंदों के इस्लामाबाद पर हमला किया। दारुल हुकूमत में मामूलात को मफलूज किया गया। पीटीआई के एहतजाज से मुल्क की मईशत को भारी नुकसान हुआ।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब मुहिम की पेशरफ्त का जायजा। सूबे की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग का प्लान पेश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्लान की मंजूरी दे दी। सूबाई, जिला और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग सिस्टम कायम। 100 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। 32 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग का अमल जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये 15 पैसे महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। मिट्टी का तेल 4 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। मुबैन आयश बरामदगी के सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमांड मंजूर किया। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ नया तरीका वारदात है। कानून की आड़ में गैर कानूनी इक़दामात का मकसद इज़हार राय पर कदगन लगाना है। सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की भी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का खुद नोटिस लेने की तरदीद कर दी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मामला पहले से ज़ेर इल्तवा है, ये तासुर ना लिया जाए कि आईनी बेंच ने खुद नोटिस लिया है। खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट बेंच के सामने पेश। चैम्बर में जायजा लिया गया, हर तरफ से ताउन होगा, हम आप सब के लिए परेशान हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का बच्चे के वालिद से मुकालमा। IG साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बताई हैं। कई बातें ऐसी हैं जो नहीं बताई जा सकती वरना तहकीकात खराब होंगी। हम रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। मीडिया इस केस की ज़्यादा तशहीर ना करे, बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में बच्चे का मामला निपटाया नहीं है। जितना दबाव होगा बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील की धरना खत्म कराने की इस्तदा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ये लोकल इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। कोई मुआवनत दरकार हो तो विफाक फराहम करे। अदालती हुक्म के खिलाफ PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI से जवाब तलब कर लिया। आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अपने साथियों को यारों मददगार सड़कों पर छोड़ के चले गए। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर आगे पीछे स्क्वाड लगाकर भागे और अपने साथियों, अपने कारकुनों का पता ही ना लिया। अगर आपको लग रहा था गोलियां चल रही हैं तो लीडर्स फ्रंट से लीड करते हैं, आगे आके गोली खाते। भागने वाले बुज़दिल लाशों और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं अगर लाशें गिरी थी तो छोड़कर क्यों भागे। लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर भाग गए। PTI वाले पहली बार नहीं भागे, ये मासी में भी यू टर्न लेते रहे। PTI के शरपसंदों ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। लीडर्स और गीदड़ों में फर्क होता है। इस्लामाबाद एहतजाज में गलतियां दोनों तरफ से हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं मुजाहिरीन का इस्लामाबाद तक पहुंचना हुकूमत और पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। वफाकी हुकूमत की मामले को सुलझाने के लिए हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। पूरे मुल्क को कंटेनर्स लगाकर बंद कर देना भी हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली थी। वफाकी हुकूमत और PTI हालात को बेहतर करें। सानिया
सानेहा 9 मई GHQ गेट हमला केस में फर्द जुर्म चौथी बार मुअक्खर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान के कम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। पेश होने वाले मुल्ज़मान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। मजीद 10 मुल्ज़मान की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें दायर। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जज के अदम दस्तयाबी के बाद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। सहाफ़ी मतियुल्लाह जान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन मारगला मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से हिरासत में लिया। सरकारी असलहा छीनकर एहलकार को जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मतियुल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इल्जामात सहाफ़ियों के खिलाफ नया तरीका वारदात है। कानून की आड़ में गैर कानूनी इक़दाम का मकसद इजहार राय पर कदगन लगाना है। सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की भी मतियुल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए 15 पैसे महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। मट्टी का तेल 4 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। SOPs में नरमी से लाहौर की फजा फिर आलूदा। भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 580 तक पहुंच गया। पेशावर मुल्क का दूसरा आलूदा शहर। पार्टिकुलेट मैटर्स 270 रिकॉर्ड। मुल्तान तीसरे और रावलपिंडी चौथे नंबर पर। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी। मजीद 11 मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिम गिरफ्तार। 7 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों को स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों की बाकायदगी से मुआयना करे। PHA को लाहौर में कोनोकॉप्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करके दरख्त उखाड़ने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। इलेक्ट्रिक बसों, साफ पानी, सैनिटेशन, कच्ची आबादियों की तरक्की के लिए मुआवनत पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पूरी कोशिश है स्मॉग के मसले का तदारुक किया जाए। हमें फौरी तौर पर जामे इंसदाद स्मॉग प्लान वज़ा करना है। स्मॉग की असल वजूहात को सामने लाना ज़रूरी है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मॉग पर काबू पाने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख का इजहार। मलेशियन हम मनसब और आवाम के साथ इजहार यकजहती। कहा पाकिस्तान और मलेशिया दीरीना दोस्त और बरादर ममालिक हैं। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगा। कहा माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर इक़दामात करने होंगे।